पहले वीडियो से इस प्रेस वार्ता की शुरुआत करेंगे। मैं अपने सहयोगियों को कहूंगा कि वो वीडियो एक बार चला दें। वॉल्यूम। अब मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे तो जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है, एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े भैया ये लो, हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। धन्यवाद। तो आपने देखा जो हमारे बेचारे भक्तजन हैं पिछले 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो पे, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई। पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। मुकद्दर का सिकंदर तो पता नहीं कहां गया। और नरेंद्र का सरेंडर जो आप बार बार देखते हैं, भक्तों को अब जाकर दिख रहा है। कई भक्त अब बेचारे हताश भी हो गए, निराश भी हो गए, सोशल मीडिया से दूर भी हो गए, व्हाट्सएप में ग्रुप छोड़ रहे हैं। हमें समझ में आता है उनका दर्द। देखिए, बहादुरी जो होती है ना, इंसान के चरित्र में होती है। उसका कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई दवाई का डोज ले लिया, बूस्टर शॉट ले लिया, ये सब नहीं चलता। बहादुरी तो अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो ये भक्तों के सरेंडर में बहादुरी बिल्कुल नहीं दिखेगी। कायरता का इतिहास इनका अपना, खुद इनके संगठन का खुद। जब इतिहास ही कायरता का है और ऐसा व्यक्ति अगर देश की बागडोर संभालता है तो देश का भविष्य खतरे में पड़ता है। वर्तमान में आपको सामने दिख रहा है। 10 मई की दोपहर को जब हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान की गर्दन दबोच ली थी, हावी हो गई थी, अचानक फोन आता है ट्रंप साहब का, जैसा भी आपने राहुल जी को सुना। और फोन आकर बोला जाता है, नरेंद्र जी सरेंडर कर लीजिए। कड़क आवाज में बोला होगा, ये हमें पूरा भरोसा है। और यहां से भाई साहब जो हैं मिमियाते हुए सरेंडर कर गए। एक बार में निर्णय हो जाता कश्मीर का भी। पाकिस्तान घुटनों पर था, घुटनों से भी आगे हो जाता और ज्यादा पूरा नतमस्तक हो जाता, लेकिन फोन आ गया। और साहब को जब वहां से फोन आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि हम तो वो सोच रहे हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स भी बहुत हैं, उस वक्त बॉडी लैंग्वेज क्या रही होगी जब डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया हो। पिछले 22 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति 11-12 बार, अब तो हमने गिनना बंद कर दिया, लेकिन 11 बार से भी ऊपर, 1 दर्जन समझ लीजिए बार कह चुके हैं कि मैंने व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाया। ये नहीं बोला उन्होंने कि मैंने प्यार से बोला, प्यार की भाषा इस्तेमाल की, व्यापार की भाषा इस्तेमाल की। मोदी जी का किसी ने अगर जवाब सुना हो तो बता दीजिए। कहीं कहीं आपने, आजकल तो बड़ा रोड शो कर रहे हैं, अपनी नसें दिखाते हुए सिंदूर सिंदूर सिंदूर, कहीं आपको दिखा हो नरेंद्र मोदी ने कहीं जवाब दिया हो डोनाल्ड ट्रंप को? आंख उठाकर नहीं सुनाई देगा आपको। क्यों? क्योंकि नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। ये हकीकत है इस व्यक्ति की जो पिछले 11 साल से इस देश की बागडोर संभाले हुए। 1 महीना हुआ,
से ज्यादा ही हो गया। हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं साहब, देश के आत्मसम्मान के साथ ये सौदा क्यों? हम पूछ रहे हैं पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ? हम पूछ रहे हैं सीजफायर किन शर्तों पर हुआ? हम पूछ रहे हैं कहां है हाफिज सईद, अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम, अनेक ऐसे आतंकी, पहलगाम के आतंकी पहले ये वही ग्रुप है, एजेंसियों की द्वारा जो जानकारी मिलती रहती है हम सबको, आप सबको, ये वही ग्रुप है जो पहले ऐसे कई आतंकी हमले 4 बार तो कर ही चुका है, पुंछ में, गांडरबल में और भी कई जगह, गुलमर्ग में। तो उस समूह का क्या हुआ, आतंकी समूह का? आपने सीजफायर तो बड़े दौड़ दौड़ कर दिया। ये जो महीने भर से जवाब की जगह, माफ कीजिएगा, सस्ते डायलॉग मिल रहे हैं, ये रैलियों का प्रेम चोपड़ा, हम ये पूछते हैं इनसे कि भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा? क्यों नहीं जवाब देते? चलिए, डोनाल्ड ट्रंप को देने की हिम्मत नहीं है, हम सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, नहीं जवाब देंगे। सवाल पूछने वाला पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहा है। सवाल पूछने वाला विपक्ष इस देश के टैक्स पेयर की बिहाफ पे, उसकी तरफ से, उसके मन की बात आप तक पहुंचा रहा है। यह सवाल इस देश के टैक्स पेयर के मन में है, जो आपके सैकड़ों विदेशी दौरों का पैसा देता है, जो हथियार जो आप खरीदते हैं उसका पैसा देता है। ये उसके मन के सवाल हैं कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, क्यों दबाव में आए, क्यों पाकिस्तान की हाथ में आई गर्दन को छोड़ दिया, किससे डर गए? और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री देश नहीं होता है, वो देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, देश का सेवक हो सकता है, लेकिन भारत देश का नाम अलग अलग है। जम्बू द्वीप भी है, हिंदुस्तान भी है, भारत भी है, इंडिया भी है, आर्यवर्त भी है, नरेंद्र मोदी नहीं है और न कभी हो सकता है। इसलिए जो ये कहता है कि नरेंद्र मोदी को सरेंडर करने की बात कहना मतलब भारत को सरेंडर करना, वो आंख और कान खोलकर सुन ले और देख ले। ये देश 140 करोड़ भारतवासियों का है, सबका उतना ही है जितना नरेंद्र मोदी का है। तो ये मत सोच लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी इज इंडिया एंड इंडिया इज नरेंद्र मोदी, ये गलत है। आप इनके 10 साल का कार्यकाल देख लीजिए, टेक अ लुक एट द 11 years ऑफ हिज टेन्योर। हमेशा सरेंडर करते हुए दिखेंगे, बड़ी बड़ी बातें, काला धन सरेंडर, फिर बड़ी बड़ी बातें, बेरोजगारी खत्म कर देंगे सरेंडर, किसानों की आय दुगुनी कर देंगे सरेंडर, चीन को लाल आंख दिखाएंगे। अब चीन पर तो क्या ही बताएं आपको, चीन के बारे में तो ये इनकी हालत हो जाती है कि मुंह खुलता नहीं है चीन के लिए, और जब मुंह खुलता है तो क्लीन चिट देते हैं। अभी पिछले हफ्ते चीन पर साहब बोल रहे थे, नाम नहीं लिया चीन का, चीन का नाम लेने में इतना डरते हैं कि अपने ही देश के एक बहुत बड़े भूभाग की बेइज्जती कर देते हैं, क्योंकि एक शब्द नहीं बोल पा रहे चीन। कहते हैं कि गणेश जी की आंखें छोटी होती हैं, खुल नहीं पाती। अरे साहब, इस देश का पूरा नॉर्थ ईस्ट में आंखें छोटी होती हैं, आप उन्हें चिढ़ा रहे हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं, गणेश जी का भी अपमान कर रहे हैं। बोलिए ना, चीन से बने हुए माल को नहीं लेना है। देश के प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि चीन का नाम ले सके, कह रहे गणेश जी की आंखें छोटी होती हैं, खुलती नहीं है। अरे, और देश के प्रधानमंत्री क्या रैलियों में आह्वान करेंगे? स्वदेशी की मूवमेंट हमारी पार्टी ने कब चलाई थी? जब अंग्रेजों का राज था, तब हम नीतियां नहीं बना पाते थे, इसलिए हमने स्वदेशी का पूरा आह्वान किया, विदेशी माल जलाया गांधी जी के नेतृत्व में। इनकी पार्टी ने, इनकी जो विचारधारा वाले लोग हैं, इन्होंने नहीं किया। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। अब तो आप प्रधानमंत्री हैं, अब भी आप आह्वान कर रहे हैं। हिम्मत दिखाइए, नीति बनाइए, सरेंडर मत कीजिए, नरेंद्र बनिए, सरेंडर मत बनिए। नीति बनाइए कि साहब चीन का माल नहीं आएगा हिंदुस्तान में, तब तो हमको समझ में आएगा कि साहब आप में कुछ थोड़ा बहुत गुण है। हाँ, हमें पूरा भरोसा है कि है नहीं, क्योंकि अब तो 11 साल हो गए। बोलते हैं साहब ये नया भारत है,
कि नया फलाना है, नया ढीमका है, नया ये है, नया सब कुछ तो नया है। अरे साहब, पुराना भारत वो था जो सातवें बेड़े से नहीं डरा, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जिसने निक्सन को नजरअंदाज किया, जिसको मनाने के लिए फिर निक्सन ने अपने स्पेशल एक दूत को भेजा, जो क्योंकि इंदिरा जी दिल्ली में नहीं थी, जॉन कॉनेली उस दूत का नाम था, ट्रेजरी सेक्रेटरी था अमेरिका का। इंदिरा जी दिल्ली में नहीं थी तो वो शिमला गया उनसे मिलने, क्योंकि निक्सन रूठे हुए भारत को मनाना चाहता था। ये पुराना भारत था, ये आए हैं नया भारत लेकर। तो भारत को आप बख्श दीजिए साहब, आपकी कायरता से भारत को बख्श दीजिए, भारत बड़ा आपका ऋणी रहेगा। क्योंकि आपकी कायरता इस देश की नौजवान पीढ़ी को क्या सिखाकर जा रही है? सिर्फ डायलॉग में हमें आपकी जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत है, हमें मालूम है आपने ट्रेनिंग ली है डायलॉग देने की। और ये एक हकीकत है जो मैं बार बार दोहराता हूं, आप लोगों को मजाक लगता है, मजाक नहीं है। उस आदमी को फिर सांसद भी बनाया एक टर्म के लिए, जिससे ट्रेनिंग ली थी, आप नाम जानते हैं, परेश रावल। उसी से ट्रेनिंग लेते थे ये साहब, कई कई घंटों गुजरात में ट्रेनिंग का सेशंस चलते थे, मुझे मालूम है किसके फार्म हाउस पे चलते थे। चलिए वो छोड़िए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर आप नया भारत मत करिएगा। अब विदेश नीति, सरेंडर नीति, देश के अंदर सारी नीतियां ट्रोल्स चलाते हैं, और देश के बाहर की जो नीतियां सरकार में जो बनाई जा रही हैं, वो एक व्यक्ति जो सरेंडर करके बैठा है वो चलाता है। बांग्लादेश पड़ोस में है, भारत की सीमा से 12 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में एक पुराना खंडहर एयरबेस, अब उसको चीन अपग्रेड कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है, उसका रिपेयर कर रहा है, भारत की सीमा से 12 किलोमीटर दूर। ये अभी इसी हफ्ते की डेवलपमेंट, ये अभी 2-3 दिन पहले की खबर है। ये विदेश नीति आपकी है कि संकट की घड़ी में एक भी देश, मैं दोहराता हूं, एक भी देश आपकी सुर में सुर मिलाकर पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं करार कर पाया। आप नहीं कर पाए। जब ऑपरेशन सिंदूर आपने लॉन्च किया, एक भी देश, मैं फिर दोहरा रहा हूं, एक भी देश आपके साथ नहीं खड़ा था। वहां तुर्की खड़ा था, चीन खड़ा था, अजरबैजान खड़ा था, लगातार प्रस्ताव आ रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात कुवैत ने वीजा रेस्ट्रिक्शन हटा दी पाकिस्तान पर से। कुवैत में 21% आबादी भारतीयों की है। कुवैत का जो लेबर फोर्स है, श्रमिक जो हैं, 30% श्रमिक कुवैत के भारत के हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट कर दिया, उसके बाद कुवैत और पाकिस्तान एमओयू साइन कर रहा है लेबर पे, श्रमिकों पे। ये हमारे यहां के श्रमिकों की हालत होने वाली है। यह है सरेंडर नीति। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। हमें बोलने में अच्छा नहीं लगता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री कायर निकले, बहादुर सेना, बहादुर देश, पूरा विपक्ष आपके पीछे खड़ा था, आप घुटनों पर आ गए, अमेरिका के दबाव से आ गए। सेना हतप्रभ, देश हतप्रभ, विश्व हतप्रभ, विपक्ष हतप्रभ, मीडिया हैरान, लेकिन साहब सरेंडर। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। बांग्लादेश का मैंने आपको उदाहरण दिया, चीन का उदाहरण दिया। आप नेपाल में आप लोग पास में ही है, जाते भी होंगे, गए भी होंगे पिछले 2-3 साल में। टैक्सी वालों से बात करके देखिए, सरकार के किसी अफसर से बात करके देखिए, किसी भी पार्टी के नेता से बात करके देखिए। आप ही में से कई लोग मुझे भी आकर बताते हैं, मैं तो बहुत सालों से नहीं गया। जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है नेपाल में, 10 साल पहले नहीं था। नेपाल में जब इतना भारी भूकंप आया, और हमारे मोदी जी कहते हैं कि वो भूकंप की जानकारी उन्होंने नेपाल को दी थी।
आने के बाद, मतलब उसके बाद भारत ने वहां बहुत सहायता की, लेकिन नेपाल आज चीन से इतना समीप आ चुका है। अब ये बताइए, सरेंडर नीति आपकी नहीं है तो क्या है? जो कॉरिडोर की बात हो रही है लगातार, जो पाकिस्तान के साथ, कई और देशों के साथ चीन मिलकर कॉरिडोर जो बना रहा है, आप क्या कर पाए उसका? आप आईएमएफ का लोन रुकवा पाए तो बताइए। अभी मैं आपको एक और बताता हूं, वो क्रिएटिव चलाइए। अभी कुछ दिन पहले का मैं आपको 1 जून का फोटो दिखाता हूं आपको, बड़ी इसमें, ये 1 जून को प्रधानमंत्री जी मिल रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक मिस्टर मसातो कांडा से। ये 1 जनवरी का, 1 जून का। 3 जून को एडीबी $800 मिलियन पाकिस्तान को दे रहा है। ये अभी कल की बात है। ये 1 जून फोटो देखिए, नतमस्तक हाथ जोड़कर बैठे हैं, और 3 जून को देखिए क्या हो रहा है। अब बताइए, नरेंद्र सरेंडर नहीं है तो क्या है? और ये फोटो देख करके आपको लगता है भारत ऐसा कभी कर सकता है? भारत का कोई और प्रधानमंत्री कभी ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। ये स्थिति हमारे देश की एक कायर प्रधानमंत्री ने बना दी। आप के साथ एक और नवरत्न है आपके कैबिनेट में, क्या नाम है, पराजय शंकर। अब पराजय शंकर चुप है बहुत दिनों से। पराजय शंकर चुप इसलिए हैं कि बेचारों को बोला जाता है अभी आप जवाब दो, फिर जवाब देते हैं तो ट्रोल हो जाते हैं। ऐसा नाकारा विदेश मंत्री, भाई आप हो सकते हैं पराजय शंकर, ये देश कभी पराजित नहीं हो सकता। भले ही इसका विदेश मंत्री पराजय शंकर हो, भले ही प्रधानमंत्री कायर हो, ये देश ऐसे लोगों को फिर से बैरक में भेजना जानता है। इस देश की सेना मजबूत है, मैं फिर से दोहराता हूं, यह देश मजबूत है, लेकिन इस देश की सरकार कायर है, इस देश के प्रधानमंत्री कायर हैं, इस देश का कैबिनेट में इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री को बोल सके कि कायरता बंद कीजिए, जवाब दीजिए। हम इंतजार कर रहे हैं कि पूरी जो शाखाओं में ट्रेन होकर अब कैबिनेट में घुसे हैं, सब तो नहीं शाखाओं से ट्रेन हुए, कुछ हमारे यहां से भी उधार लेकर गए हैं, कोई तो बोलेगा। देखते हैं। अब आपके सवाल। माइक दे दीजिए साहब। पवन सर, इसमें पानी नहीं है क्या? है उधर से 24 से मंगवा लो। हाँ जी पवन सर, सुधांशु त्रिवेदी का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर कहकर भारतीय सेना का अपमान किया है और सरेंडर शब्द का इस्तेमाल पाकिस्तान तक ने अभी तक नहीं किया है। अब मैं मुझे नहीं मालूम था सुधांशु ने, मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने क्या कहा भाजपा के नेता ने, लेकिन मैंने अपनी प्रेस वार्ता में आपको कहा, नरेंद्र मोदी का मतलब भारत नहीं हो सकता, नरेंद्र मोदी का मतलब भारतीय सेना तो कतई नहीं हो सकता। भारतीय सेना, मैंने आपको 2-3 बार इस प्रेस वार्ता में कहा, हैरान, विपक्ष हैरान, देश हैरान, पूरा विश्व हैरान है कि साहब ये अचानक क्या हुआ कि गर्दन में आया हुआ हाथ, पाकिस्तान की जो गर्दन आ गई थी वो छोड़ दी, गर्दन आ चुकी थी हाथ में और छोड़ दी। तो एक ही आदमी कर सकता है। फोन आया अमेरिका से, नरेंद्र मोदी चित्त हो गए, घर में शेर बनते हैं। तो जो घर में शेर बनता है, अब तो खैर घर में भी नहीं बनता। उसकी स्थिति देखिए, और फिर देश के पीछे छिप जाएंगे, देश की सेना के पीछे छिप जाएंगे। साहब ये नहीं चलने वाला। अब सीधे सीधे जवाब दीजिए, क्योंकि देश के मन की बात यह है कि सीज फायर क्यों हुआ। देश के मन की बात है सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की। देश के मन की बात है कि व्यापार का डर दिखाकर आपसे ऑपरेशन सिंदूर क्यों रुकवाया गया और आप क्यों मान गए। ये देश के मन के सवाल हैं, उसी देश के जिसके पीछे अब ये आपके बीजेपी के प्रवक्ता जो आपने जिनका नाम लिया, वो छिप के बोल रहे हैं साहब देश का अपमान हो गया। देश का कोई अपमान नहीं। देश का अपमान तो उस दिन हुआ जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की सीज फायर की। उससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। देश का अपमान उस दिन हुआ जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान को हाइफेनेट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने।
डोनाल्ड ट्रंप ने तो किया ही किया, कुवैत तक ने कर दिया। देश का अपमान उस दिन हुआ जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं कश्मीर में मध्यस्थता करूंगा, कश्मीर का एक तरह से इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया और आप चुप रहे। यह होता है देश का अपमान। देश का अपमान पिछले 22 दिनों में आपकी इस मुद्दे पर चुप्पी है। इसलिए देश की बात मत कीजिए। मैंने आपको भारत के सारे नाम गिना दिए, वापस गिना देता हूं। आर्यव्रत, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, जम्बूद्वीप, इसमें नरेंद्र नहीं है। This is a serious issue. Please ask them not to reduce it to such petty cartoongiri. This is a very serious issue. Countries' honor, credibility, which we have earned, successive governments have earned over the last 7.5 decades, is getting lost because of one man's cowardice. So jokes can't be a response. They have to also pull up their socks and come up with something very substantial as a response. They have to respond to all the questions that the taxpayer of India wants to have the answers for. Why did you buckle under pressure of America and quickly agree to a ceasefire, especially when you had an upper hand over Pakistan thanks to the brave army of India, brave armed forces of India? So when you had an upper hand, why did you let it go? Why did you get afraid of America? So the country needs these answers. Why are you afraid of even uttering the word China? When you were last week, when the Prime Minister was exhorting the country that let's boycott foreign goods and just use Indian goods, he did not have the courage to utter the word China. And in the process of describing China and Chinese goods, he ended up insulting a lot of our fellow Indians, saying that, small eyes that can't open. That's not the way how a Prime Minister should talk about a large part of India. In fact, that's the way my friends and brothers and sisters from the Northeast are trolled in the North. And that's what we keep fighting against them. Don't troll them like this. The Prime Minister of India was trolling. So ask them to be serious. When serious questions are asked, they should have somebody serious to respond. Not Parajay Shankar. The Prime Minister himself must respond to these questions. And that's why we've been demanding a special session of Parliament. सर मेरा सवाल है इधर से, माइक पवन सर मेरे पास सवाल है। आप देश की बात कर रहे हैं, जिस कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं वहां पे राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के 3 अलग-अलग घोड़ों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ लंगड़े घोड़े भी है। सर बीजेपी कह रही है कि पार्टी का इसी मुद्दे पर रहिए। माइक दीजिए इनको, उस पे बाद में कर लेंगे, Serious while addressing the students in university in Pune, he said that Pakistan wanted to bring India to their knees in 48 hours, but bow down in 8 hours. And they said that they wanted a ceasefire. How do you see a statement coming? The fact of the matter is that the armed forces had an upper hand. Pakistan would have lost much more. But these decisions are political decisions taken by the political leadership. And the political leadership, unfortunately, came under pressure. The issues raised by the President of the United States have to be responded by the Prime Minister of India. I'm sure you've understood what I'm saying. पवन जी, सुधांशु हेलो, थोड़ा पास में सुधांशु त्रिवेदी ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरह की बात कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, इंडिया अलायंस जो गठबंधन पार्टी है, उनके भी कई नेता उनकी इन बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनकी अपनी ही गठबंधन के कई पार्टियां जो है वो उनसे इतर छोड़िए गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी में जो कैबिनेट के लोग हैं वो हैरान है कि प्रधानमंत्री को हो क्या गया। हमसे बोलते हैं, कई बार बात करते हैं, तो हम कहते हैं हो नहीं गया, ये हमेशा था, आपकी आंखें अब खुली हैं। तो आप गठबंधन को छोड़िए, गठबंधन ने तो कल साइन करके सबने विशेष सत्र की मांग की है, क्यों नहीं स्वीकार कर रहे प्रधानमंत्री मांग को? पूरा गठबंधन
इकट्ठा बोल रहा है आपको कि साहब स्पेशल सेशन बुलाइए पार्लियामेंट का, ये सब चर्चा वहां होगी, लेकिन वंस अ कावर्ड ऑलवेज अ कावर्ड। जो एक बार कायर है वो हमेशा कायर है। वो विपक्ष तक से डरता है, विपक्ष के सवालों से डरता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरता है। हमें तो एक जगह बता दीजिए, पहले तो हम सोचते थे घर में शेर है, वो घर में भी शेर नहीं है, घर में भी ढेर है। सर मोहन यादव पास में रखो। जी, मोहन यादव ने ये कहा है कि मोहन यादव मुख्यमंत्री जी, मोहन भागवत भी है, मोहन यादव भी है, बहुत तो सारे मोहन हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को इसको लेकर के माफी मांगनी चाहिए, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे पहले कांग्रेस पार्टी उनको इसको कीमत कहिए कि चुकाएगी। देश के प्रधानमंत्री देश की सेना से सबसे माफी मांगे, जिनको पूरी उम्मीद थी कि अगर सीजफायर नहीं होता तो भारत बहुत कुछ हासिल कर चुका होता। कई जगह शायद एक ऐसे समाधान मिल जाते भारत को, ऐसी समस्याओं का जो बहुत पेचीदा हैं। उस स्थिति तक पहुंचने के बाद पीछे हटना, तो माफी आप सब जानते हैं किसको किससे मांगनी चाहिए। पूरा देश इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री माफी मांगे। पवन सर, आप लगातार कह रहे हैं कि नरेंद्र जो है वो सरेंडर कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी का इस पर बयान आया, वो कह रहे हैं कि हमारे नरेंद्र मृगेंद्र हैं। कैसे देखते हैं सर इसको? मैंने क्या कहा आपको, ये गंभीर मुद्दे हैं, गंभीर सवाल है। इसमें इस तरह की चाटुकारिता से काम चलेगा नहीं। अब सीधे सीधे जवाब भारत के करदाता को, टैक्स पेयर को चाहिए, क्योंकि उसके दिए हुए पैसे से सैकड़ों बार ये विदेश जाते हैं, क्या हासिल करके आते हैं अब देश जानना चाहता है। उसके दिए हुए पैसों से हथियार खरीदे जाते हैं और फिर अचानक सीज फायर कर देते हैं। क्यों? उसके दिए हुए पैसे खर्च हो रहे हैं जो बॉर्डर्स पे इतनी जो समस्याएं आती हैं उसमें, और जब आप उन समस्याओं का समाधान हासिल करने ही वाले थे कि आपने सीज फायर कर दिया, तो ये अब इन्हें जवाब देने पड़ेंगे। और चाटुकारिता जवाब नहीं होती, जवाब एक ही आदमी दे सकता है। पहले हम सोचते थे पराजय शंकर से काम चल जाएगा, लेकिन पराजय शंकर का अब बेचारे का मुंह बंद हो गया। तो अब जो है जवाब प्रधानमंत्री को खुद देना चाहिए, और जवाब देने से पहले मुझे लगता है देश और देश की सैन्य बलों से माफी भी मांगनी चाहिए। पवन सर, आपका सवाल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे है, कांग्रेस के भीतर की बात पर है, कभी और कर लेंगे। सर इसी से रिलेटेड है, द IOML MPET Mohammad Bashir, who was also the part of the all party delegation, he has given a statement on the remarks of Rahul Gandhi, and he said that India stands with peace, and such kind of statements actually diminishes But the peace spirit without of unity. justice is an incomplete peace, it's a temporary peace. For peace to be, there should be justice. We want to know from the Prime Minister, have the widows of Pahalgam terror attack got justice? We want to know from the Prime Minister, have the widows of Poonch attack, before Pahalgam there was 4 attacks by the same group, have they got justice? We want to know from the Prime Minister whether the victims of shelling at the border in Poonch, have they got justice? So peace alone is impossible if there is no justice. Mike don't. मैं तो सुन पा रहा हूँ, वो ऑनलाइन वाले नहीं सुन पा रहे। हाँ सर, पवन सर, there have been delegations, across the world. They have gone. Your leaders have been in them. So what would you say? Have they been successful in peddling government's narrative, or they have represented India there? There will be a larger press conference in the next couple of days on this particular issue. But since you've asked me a question, foreign policy cannot be decided by all party delegations. What has been undone in the last 11 years cannot be done by a multi-party delegation. What is more serious and needs to be addressed immediately is all that we have lost in the last 11 years thanks to the failed foreign policy of a government which is led by a coward. सर एक सवाल, आप जिस तरीके से लगातार सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी भी आप सीधे तरीके से बोल रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि आप एक बार बात करते हैं कि आप देश के साथ हैं, देश का सम्मान करते हैं, सर्वदलीय अगर प्रतिनिधिमंडल बाहर जा रहा है तो उसका भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब सीज फायर की बात आती है, देश की सेना जो युद्ध लड़ रही थी उसकी बात आती है, तो ये सेना का अपमान है। आप लोग सेना के अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सेना नहीं है, प्रधानमंत्री भारत नहीं है। भारत का नाम जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, भारत
हिंदुस्तान, इंडिया। और भी कोई हो तो मुझे बताइएगा। मेरी जानकारी जो अभी मुझे याद आई, ये 5 ही नाम है, नरेंद्र मोदी नाम नहीं है। तो कम से कम ये दिमाग से गलतफहमी भाजपा के भक्त, मोदी जी के भक्त और मोदी जी खुद निकाल दें कि उनसे सवाल पूछना मतलब देश से सवाल पूछना हो गया। अरे देश ही तो सवाल पूछ रहा है। देश अपनी ही सरकार से सवाल नहीं पूछेगा तो क्या पाकिस्तान से जाकर पूछेगा? देश अपने ही प्रधानमंत्री से नहीं सवाल पूछेगा तो क्या चीन से जाकर पूछेगा? इतनी अकल नहीं है इन लोगों में। देश अपने द्वारा, अपने वोट के द्वारा जीते हुए प्रधानमंत्री से सीधे सीधे सवाल पूछ रहा है। सेना के पीछे छिपने की जरूरत नहीं है, देश के पीछे छिपने की जरूरत नहीं है। अब सामने आइए। डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के तो आप जवाब नहीं दे पाते, चीन का तो आप नाम नहीं ले पाते। देशवासियों के सवालों का, देश के टैक्स पेयर के सवालों का जवाब दीजिए, यह आपका कर्तव्य है। हम आपसे जवाब लेके रहेंगे। पवन सर, एलआईसी में एलआईसी द्वारा अडानी ग्रुप में निवेश इसी को मुद्दे पर लेकर आइए, उस पर फिर करेंगे। राहुल जी ने जो कमेंट सर कर चुके हैं, इस पे राहुल जी भी कर चुके हैं और इसके बाद इस पे और भी उठाएंगे। लेकिन आज ये मुद्दा गंभीर है। एक देश का प्रधानमंत्री, जो आप सवाल पूछ रहे हैं एलआईसी वाला, ये भी एक सरेंडर है। तो सरेंडर ही दिखेगा। आपके हर सवाल का एक शब्द में जवाब मिल सकता है, सरेंडर मोदी। एलआईसी का पैसा भी सरेंडर, तो हर चीज सरेंडर है। एयरपोर्ट सरेंडर, पोर्ट सरेंडर, खदान सरेंडर, एलआईसी सरेंडर, सरेंडर मोदी। तभी तो कहते हैं। मिल गया जवाब। खुश हैं आप? पवन सर, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया। शशि थरूर है, उन्होंने कहा कि इफ देयर वाज एनी परसुएशन बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन ऑफिशियल्स, इट वाज परसुएशन ऑफ पाकिस्तान, नॉट इंडिया। The issues raised by President Donald Trump cannot be responded to or addressed by anyone else but the Prime Minister of India. डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो मुद्दे उठाए हैं, जहां उन्होंने बार बार, 1 दर्जन बार दोहराया है कि उन्होंने हस्तक्षेप करके और युद्ध रुकवाया या युद्ध विराम लाए या सीज फायर लाए हैं, उसका उत्तर कोई और नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को एक लाइन में बोलना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति छोड़िए, अमेरिका की जो सरकार है, उन्होंने अमेरिका की कोर्ट में हलफनामा दिया है। उस हलफनामे में लिखा है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार का मुद्दा उठाकर सीज फायर कराया। हलफनामा है, कोर्ट में दिया गया है। इसलिए यह जवाब कोई और नहीं दे सकता। यह जवाब खुद प्रधानमंत्री को एक लाइन में देना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। हम उनके साथ होंगे, हम मान जाएंगे झूठ बोल रहे हैं। जी, हो गया? नो 1-on-1। थैंक यू।